सर्दियां मतलब कुछ गर्मा गर्म, दिल को सुकून देने वाला खाना, है ना? लेकिन अक्सर जो चीजें हमें सुकून देती हैं, वो सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। तो सवाल यह है कि क्या स्वाद और सेहत दोनों का साथ मिल सकता है? चलिए आज इसी सवाल का एक मजेदार जवाब खोजते हैं। यही तो सर्दियों की सबसे क्लासिक कश्मकश है। दिल चाहता है कुछ चटपटा मजेदार खाना, और दिमाग हमेशा याद दिलाता है, अरे सेहत का भी तो ख्याल रखना है। ये खींचतान लगभग हर घर में चलती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक तरफ वो स्वाद और सुकून देने वाला खाना, और दूसरी तरफ हल्का फुल्का सेहतमंद खाना। पर क्या ये सच है कि हमें हमेशा इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा? क्या कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और इसका जवाब पता है कहाँ है? वो हमेशा से हमारी किचन में ही मौजूद था। एक ऐसी डिश में जिसे हम सब जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं, राजमा मसाला। तो चलिए देखते हैं कि इस क्लासिक डिश को एक नया सेहतमंद रूप कैसे दिया जा सकता है। पर इसे नए अंदाज में पेश करने से पहले ये जानना भी तो दिलचस्प है कि इसका सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। और यही तो सारी बात की जड़ है। जरा सोचिए, वही गाढ़ा मखमली राजमा मसाला जिसका हम सपना देखते हैं, पर बिना एक बूंद क्रीम या मक्खन के। हाँ, ये सच में मुमकिन है। ये सोचना कितना हैरान करने वाला है ना, कि राजमा, जो आज पंजाबी खाने की शान माना जाता है, असल में सेंट्रल अमेरिका से दुनिया का चक्कर लगाकर यहां पहुंचा था। व्यापार के रास्तों से होते हुए ये हिंदुस्तान आया और हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया। लेकिन राजमा सिर्फ अपने स्वाद से ही दिल नहीं जीतता। इस गर्मागर्म प्लेट के पीछे छिपा है पोषण का एक पूरा खजाना, जो सर्दियों के महीनों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें जो हाई प्रोटीन और फाइबर है ना, वही इसे सर्दियों का सुपर दोस्त बनाते हैं। इससे हमें लंबे समय तक ताकत मिलती है और पेट भी भरा रहता है, तो बार बार कुछ खाने का मन नहीं करता। ठंड से लड़ने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और अब आते हैं उस राज पर जिसका सबको इंतजार था। वो मलाई जैसा गाढ़ापन बिना क्रीम के आखिर आएगा कैसे? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसके लिए किसी महंगी या अनोखी चीज की जरूरत नहीं है। असली जादुई ट्रिक तो खुद राजमा के दानों में ही छिपी है। ये एक ऐसी तरकीब है जो जितनी आसान है उतनी ही कमाल की। जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालिए, कितनी सरल और आम चीजें हैं ये, है ना? ये सब तो आमतौर पर हमारी रसोई में मौजूद होती ही हैं, जो इस डिश को बनाना और भी आसान बना देता है। तो शुरुआत होती है खुशबू और स्वाद से भरे एक बेस को तैयार करने से। प्याज, टमाटर और मसालों का ये जो भुना हुआ मेल है ना, यही हमारी डिश का दिल है। ये वो नींव है जिस पर पूरा जायका टिकेगा। और अब आता है वो जादुई कदम। जब हम पके हुए राजमा के कुछ दानों को मसलते हैं तो उनका नेचुरल स्टार्च बाहर निकलता है। यही स्टार्च एक नेचुरल थिकनर का काम करता है और ग्रेवी को वो मलाई जैसा मुलायम टेक्सचर देता है जिसके हम सब दीवाने हैं। अब बस मैश किए हुए राजमा को वापस ग्रेवी में मिलाइए और इसे धीमी आंच पर पकने दीजिए ताकि सारे मसाले एक दूसरे में अच्छी तरह रच बस जाएं। आखिर में थोड़ा गरम मसाला और ताज़ा धनिया, बस डिश में जान आ जाती है। तो देखा, इसे बनाना कितना आसान है। अब संक्षेप में समझते हैं कि यह डिश सर्दियों के लिए एक आदर्श भोजन क्यों है। इस डिश की सबसे खास बात है इसका संतुलन। स्वाद और प्रोटीन तो पूरे जोश में है, लेकिन एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल कम। यही तो है जीत का फॉर्मूला। ये बात इसके पूरे अनुभव को कितनी खूबसूरती से समेट लेती है। एक पारंपरिक, दिल को छू लेने वाला खाना जो एक सेहतमंद जीवन शैली के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चलता है। ये इस बात का सबूत है कि परंपरा, स्वाद और सेहत एक साथ चल सकते हैं। आज की ये चर्चा यहाँ खत्म होती है, पर उम्मीद है कि इसने हमारी रसोई में रचनात्मकता के कुछ नए दरवाजे खोले होंगे। जरा सोचिए, हमारे और कौन से मनपसंद पकवान हैं जिन्हें हम ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव करके एक नया सेहतमंद अंदाज दे सकते हैं। हमारी किचन संभावनाओं से भरी हुई है।